कुत्तों की इंसान के प्रति वफादारी सैकड़ों कहानियां हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर रहा हूं। परंतु क्या कभी एक भी कहानी है जिसमें वफादारी दिखाई हो इंसान ने अपने कुत्ते के प्रति? कुत्ते को हम पालते हैं, हमारे हृदय में उसके लिए स्नेह भी होता है, परंतु कभी कभी घृणा भी होती। और वफादारी एक बहुत बड़ी अलग से टर्म है, प्रेम से ऊपर उठकर है। कभी इंसान ने कुत्ते के प्रति वफादारी नहीं दिखाई। कुत्ते ने इंसान की रक्षा करने के लिए, उसके परिवार की रक्षा करने के लिए, उसके बच्चों की रक्षा करने के लिए, उसकी भेड़ों की रक्षा करने के लिए, खेतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन दान किया है। परंतु किसी व्यक्ति ने कुत्ते के प्रति ऐसी वफादारी नहीं दिखाई। सिर्फ एक कहानी है। बहनों और भाइयों, मैं आपकी सेवा में उस कहानी का प्रस्तुतिकरण करना जा रहा हूं। महाभारत की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और चक्रवर्ती राजा महाराजा युधिष्ठिर ने सिंहासन को संभाला। कई साल राज करने के बाद युधिष्ठिर और उसके भाई सब पांडवों ने यह निर्णय लिया कि हमें राज्य को छोड़ना। तो उन्होंने राज्य पर अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और स्वयं चल पड़े हिमालय की तरफ, सुमेरु पर्वत की तरफ। और उन्होंने सोचा कि ऐसे चलते जाएंगे और धीरे धीरे अपनी जान दे देंगे। युधिष्ठिर के साथ उसका भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी। जैसे वो सुमेरु पर्वत की तरफ चलते हैं, रास्ते में एक कुत्ता उनकी यात्रा में शामिल हो जाता है। और ये कुत्ता युधिष्ठिर के प्रति बहुत प्रेम दिखाता है, चलता रहता है उनके पीछे। युधिष्ठिर बार बार उस कुत्ते को कहता है कि अपने घर चले जाओ, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे साथ मत आओ। परंतु कुत्ते ने इनकार किया, उनके पीछे चलता रहा। और इसी प्रकार से चलते चलते धीरे धीरे युधिष्ठिर ने देखा पीछे मुड़कर तो द्रौपदी गिर गई है और द्रौपदी का अंत हो गया। जब भीम ने पूछा कि हे धर्मराज, आप तो धर्मपुत्र हैं, आप बताइए कि द्रौपदी का इस प्रकार से अंत क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर कहता है कि भीम, देखिए, हमें एक माता के आदेश के अनुसार पांचों भाइयों को द्रौपदी के साथ विवाह करना पड़ा था, परंतु पांचों पतियों के प्रति उसका व्यवहार सम्मान्य नहीं था। द्रौपदी एक रूप से सब पतियों को प्रेम नहीं करती थी, अर्जुन को अधिक करती थी। इस भेदभाव के कारण आज उसकी सजा मिली है और उसका ये अंत हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद इसी प्रकार से सहदेव गिर जाता है। सहदेव की भी मृत्यु हो जाती है। भीम फिर पूछता है कि सहदेव का अंत इस प्रकार से क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर जवाब देता है कि अभिमान था सहदेव को अपनी कला पर और अपने अस्तित्व पर, कि दूसरे व्यक्तियों को कई बार वो हीन भावना से देखता था। आज उसका दंड मिला है। आगे चलते हैं तो नकुल गिरता और भीम फिर पूछते कि नकुल का अंत ऐसा क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, अपने आप को बड़ा सुंदर मानता था, इसलिए इसको अभिमान का फल मिला है। और आगे जाते हैं, विश्व विजयी महाधनुर्धारी अर्जुन का भी इसी प्रकार से पतन होता है और वो गिरता है। उस वक्त युधिष्ठिर फिर यही जवाब देता है कि भीम, अर्जुन का अंत इसलिए हुआ कि उसको भी अपने बल का अभिमान हो गया था। अभिमान जो है मानव का मस्तिष्क बिगाड़ देता है। वो अपने आप को विश्व का श्रेष्ठ धनुधर मानता था। और थोड़ी दूर के बाद अब अंत का समय आया भीम का। भीम नीचे गिर जाता है और पूछता है कि हे धर्मपुत्र, मुझे बताइए बड़े भाई युधिष्ठिर कि मेरा अंत इस प्रकार से क्यों हो रहा है? तो युधिष्ठिर कहता है कि भीम, तू पेटू है, तू सबका अन्न, सबके भाग की रोटी भी खा जाता था, बगैर ये परवाह किए कि उनको कितना दुख होगा तो अपना पेट भरता था। इसलिए उसका लालच का, भोजन के प्रति मोह का आपको इस प्रकार से अंत हो रहा है। खैर, ये चलते हैं, धीरे धीरे सुमेरु पर्वत के ऊपर पहुंच जाते युधिष्ठिर मुड़कर देखते हैं वो कुत्ता वो भी पीछे आ रहा है। तभी सामने देखते हैं कि इंद्र अपने रथ में सवार होकर आता है और युधिष्ठिर को कहता है, धर्मपुत्र,
आपको सशरीर मैं स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं, आप मेरे रथ पर बैठिए। युधिष्ठिर कहता है कि नहीं इंद्रराज, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, सबसे पहले ये कुत्ता रथ पर बैठेगा। तो इंद्र कहता है कि वहां पर स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं, आप रथ पर बैठिए, कुत्ते को यहीं छोड़िए। परंतु युधिष्ठिर कुत्ते को छोड़ने से इनकार करता है और उसी वक्त वो कुत्ता धर्मराज के रूप में अपना स्वरूप छोड़कर सामने व्यक्ति के रूप में आ जाता है और कहता है वाकई तुम धर्मनिष्ठ हो युधिष्ठिर, सत्यवादी हो, हमेशा धर्म का निष्ठापूर्वक आपने पालन किया है। मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं धर्मराज हूं, लोगों को सजा देता हूं उनके अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए। अच्छे कामों का रिवार्ड मिलता है और बुरे कामों की सजा मिलती है। अब वो सशरीर दोनों धर्मराज और युधिष्ठिर इस प्रकार से वो चले जाते हैं स्वर्ग के अंदर। तो स्वर्ग को छोड़ने के लिए युधिष्ठिर तैयार हुआ, किस लिए कि कुत्ते के प्रति अपना वो जो उसने देखा कि कुत्ते की मेरे प्रति इतनी निष्ठा है, सैकड़ों किलोमीटर से हमारे पीछे चला आ रहा है, और आज इस समय में जब मुझे कुछ प्राप्ति होने वाली है तो मैं अपने मित्र को छोड़ दूं, ऐसा कार्य नहीं करते। बहनों और भाइयों, आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आए तो बच्चों को सुनाइए ताकि उनके अंदर संस्कार पैदा हों। और आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार आपसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।